हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डीएनए विच रिसाइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो डीएनए विच रीसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो उसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर साइज की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक्स हैव ए स्मॉल जीनोम। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक के कंपेरिजन में बड़ा होता है, यानी लार्जर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्लाज्मिड को कंटेन करता है, वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें किसी भी तरह का प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता या नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द जीनोम, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है जो उसका जीनोम है उसका नेचर कैसा होता है। तो प्रोकैरियोट पोजेस अ लार्ज क्वाइल्ड सर्कुलर जीनोम विच इज़ डबल स्टैंडर्ड। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें एक लार्ज क्वाइल्ड सर्कुलर क्रोमोजोम पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। वहीं यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल क्रोमोजोम पाए जाते हैं, लेकिन ये लीनियर होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन की। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। वहीं जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो कम कॉम्पैक्ट होता है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कोडिंग डीएनए के बारे में। तो जो हमारा प्रोकैरियोट्स होता है वो लेस नॉन कोडिंग डीएनए को कंटेन करता है अपने जीन्स के बीच में। वहीं यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो कंटेन है लॉट्स ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए इन एंड बिटवीन जीन्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत सारे नॉन कोडिंग डीएनए को कंटेन करते हैं अपने जीन्स के अंदर। उसके बाद डीएनए रैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारा डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर रैप रहता है, यानी घिरा हुआ रहता है। तो वहीं बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स डीएनए रैप्स अराउंड एचयू प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसका जो डीएनए होता है वो एचयू प्रोटीन से अराउंड होता है, यानी रैप रहता है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक्स डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो हमारे जो यूकैरियोटिक्स डीएनए होता है उसको वो रैप्स किया रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एबिलिटी ऑफ जीन्स टू ट्रांसक्राइब टुगेदर। इसके बारे में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कैसी एबिलिटी होती है जीन्स ऑफ ट्रांसक्राइब टुगेदर की। तो प्रोकैरियोटिक जीन्स ट्रांसक्राइब टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एमआरए मॉलिक्यूल सिंस दे आर लोकेटेड विद एन ओपेरन। तो जो प्रोकैरियोटिक्स जीन होते हैं वो अपने आप को ट्रांसक्राइब करते हैं आपस में मिल के, जिसकी वजह से एक सिंगल एमआरए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और वो क्या होते हैं ओपेरॉन के अंदर ही लोकेटेड रहते हैं। वहीं यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें किसी तरीके का ओपेरॉन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रांसक्राइब का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, ये टुगेदर नहीं हो पाता, ये सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है।